इस वीडियो में पहले सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को जानेंगे, इसके बाद पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस को जानेंगे, इसके बाद ये सभी एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, इसके बाद यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को हम सब जानेंगे, इसके बाद ये सभी एग्जाम्पल को हम सब सॉल्व करेंगे। तो पहले हम सब सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को हम सब जानते हैं। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को हम सब इस तरह से डिफाइन करेंगे। लेट डी सबसेट आर, इसमें आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, एंड फॉर इच एन बिलोंग्स टू एन, एन सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है। लेट एफ एन फ्रॉम डी टू आर बी अ फंक्शन then इतना इक्वल टू f1x कॉमा f2x कॉमा डॉट 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 कॉमा fnx कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो देखिए इसे हम सब सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कहेंगे। दिस इज कॉल्ड a sequence of function on D to R। देखिए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का डिफिनेशन हो गया। लेट डी सबसेट आर एंड फॉर इच एन बिलोंग्स टू एन, लेट एफ एन फ्रॉम डी टू आर बी ऑफ फंक्शन, देन इसे हम सब सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कहेंगे ऑन डी टू आर। अब देखिए इसमें डी को हम सब वेयर डी इज called the domain of the sequence of function fn। और इसमें देखिए इससे हम सब सीक्वेंस एफ एन एक्स को हम सब ऐसे भी लिख सकते हैं। सीक्वेंस एफ एन, इसको हम सब शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को तो हम सब जान गए। अब हम सब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस को हम सब जानते हैं। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, देखिए इसका डिफिनीशन है लेट डी सबसेट आर एंड फॉर इच एन बिलोंग्स टू एन, लेट एफ एन फ्रॉम डी टू आर बी अ फंक्शन, then the sequence fn is called point-wise convergent on D if for each x belongs to D, comma the sequence fn is कन्वर्जेंट। तो देखिए अगर इस D के हर एक पॉइंट पर अगर सीक्वेंस fn अगर कन्वर्जेंट होगा तो सीक्वेंस fn को हम सब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट बोलेंगे ऑन D पर। अब देखिए लेट fx equal to limit n tends to infinity fnx, then
then the sequence fn is convergent on D to F। अब हम सब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस से रिलेटेड हम सब कुछ एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल ये लेते हैं, फॉर each n belongs to n, let fn from R to R be a function defined by fn x equal to x upon n for all x belongs to R। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल हम ये लिए। अब इसको हम लोग चेक करना है सीक्वेंस एफ एन एक्स पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट आर पर होता है कि नहीं। तो देखिए ये चेक करने के लिए पहले हम सब मान लेते हैं लेट एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स। तो देखिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, देखिए एफ एन एक्स का वैल्यू तो यहाँ एक्स अपॉन एन है, तो यहाँ लिखते हैं एक्स अपॉन एन। अब देखिए इतना इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो देखिए फॉर इच एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर इच एक्स बिलोंग्स टू आर। तो देखिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इक्वल टू हम सबको 0 मिल रहा है, मतलब द सीक्वेंस fn is convergent to 0। तो देखिए for each x belongs to R the sequence fn is convergent to 0, so the sequence fn is point wise convergent on R to 0। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल को हमसे सॉल्व कर दिए। तो इसको हम सब इस तरह से सॉल्व किया। देखिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स का वैल्यू हमसे 0 मिला है, मतलब देखिए फॉर इच एक्स बिलोंग्स टू आर द सीक्वेंस एफ एन इज कन्वर्जेंट टू 0, मतलब सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेंट हम सबको मिल रहा है फॉर इच एक्स बिलोंग्स टू आर। तो सो द सीक्वेंस एफ एन इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ऑन आर टू 0। तो फर्स्ट को हम सब सॉल्व कर दिए। अब इसका हम सब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसका सेकेंड एग्जाम्पल हम सब ये लेते हैं, एग्जाम्पल 2। इसको शॉर्ट में लिखते हैं लेट एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स ई के पावर माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो देखिए लेट एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स। तो देखिए एफ एन एक्स इक्वल टू ये है, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स ई के पावर माइनस एन एक्स। देखिए इसका भी वैल्यू हम सबको 0 मिलेगा, इसका भी वैल्यू हम सबको 0 मिलेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो देखिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इक्वल टू हम सबको 0 मिल रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो फॉर इच एक्स बिलोंग्स टू आर द सीक्वेंस fn is convergent to 0, so the sequence fn is point wise
कन्वर्जेंट ऑन आर टू 0। तो देखिए सेकेंड को भी हम सब सॉल्व कर दिए हैं। अब इसका हम सब थर्ड एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसका तीसरा एग्जांपल हम सब ये लेते हैं। लेट एफ एन एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स। तो देखिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी tan इनवर्स एन एक्स। तो देखिए इसका वैल्यू हम सबको मिलेगा। देखिए इसका वैल्यू हम सबको पाई बाय 2 मिलेगा इफ़ x ग्रेटर देन 0 होगा, और इसका वैल्यू हम सबको 0 मिलेगा इफ़ x इक्वल टू 0 होगा, और इसका वैल्यू हम सबको माइनस पाई बाय 2 मिलेगा इफ़ x लेस देन 0 होगा। देखिए इसका वैल्यू हम सबको पाई बाय 2 मिलेगा इफ़ x ग्रेटर देन 0 होगा, इसका वैल्यू हम सबको 0 मिलेगा इफ़ x इक्वल टू 0 होगा, इसका वैल्यू हम सबको माइनस पाई बाय 2 मिलेगा इफ़ x लेस देन 0 होगा। तो देखिए for each x belongs to R, the sequence fn is convergent। यहाँ 2 लिखते हैं f इक्वल टू हम सबको ये मिला है, तो यहाँ लिखते हैं कन्वर्जेंट टू f to show the sequence fn is point wise convergent on R to F। तो इसको भी हम सब सॉल्व कर दिए। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को हम सब इस तरह से डिफाइन करेंगे। लेट D सबसेट R and for each n belongs to n, let fn from D to R be a function then the sequence fn is called uniformly convergent on D to a function f if for a pre-assigned positive epsilon there exists a natural नंबर के। यहाँ इप्सिलॉन लिखते हैं क्योंकि देखिए के डिपेंड ओनली इप्सिलॉन होगा, के डिपेंडिंग ओनली ऑन इप्सिलॉन बट नॉट ऑन एक्स बिलोंग्स टू डी। देखिए के एक्स पर डिपेंड नहीं करेगा, के केवल इप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा। such that for all x belongs to D
mod f n x minus f x less than epsilon फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k। तो देखिए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का ये डिफिनीशन हो गया। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ों को नोट कर लीजिए। पहला, if the sequence fn is uniformly convergent on D to F, then the sequence Fn is pointwise convergent on D to F, but converse is not true। देखिए, if the sequence Fn is uniform convergent on D to F, then the sequence Fn is pointwise convergent on D to F, but converse is not true। देखिए, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। इसका मतलब है if the sequence Fn is pointwise convergent on D to F, then sequence Fn may या may not be uniformly convergent on D to F। अब इसका दूसरा पॉइंट नोट करिए। इसका दूसरा पॉइंट, if the sequence Fn is not pointwise convergent on D to F, then the sequence Fn is not uniformly convergent on D to F। अगर कोई भी सीक्वेंस अगर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं है तो ये सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। इसका प्रयोग हम सब जब एग्जांपल बनाएंगे तब करेंगे, क्योंकि देखिए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो हम सब इजीली निकाल सकते हैं। तो पहले हम सब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट देखेंगे। अगर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है तो ये सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर सीक्वेंस अगर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं है तो ये सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो देखिए इसका हम सब दूसरा पॉइंट हम सब जान गए। और इसका तीसरा पॉइंट हम सब जानते हैं। if Fn x is continuous on D for all n belongs to n, and fx equal to limit n tends to infinity, Fn x is not continuous on D, then the sequence Fn is not uniformly convergent on D to F। देखिए if Fn x is continuous on D for all n belongs to n
एंड एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इज नॉट कंटिन्यूस। अगर एफ एक्स अगर कंटिन्यूस नहीं होगा डी पर, तो देन सीक्वेंस एफ एन इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन डी टू एफ। तो इसका भी प्रयोग हम सब जब एग्जाम्पल बनाएंगे तब करेंगे। तो देखिए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को तो हम सब जान गए, अब इससे रिलेटेड हम सब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम सब ये लेते हैं, लेट डी इक्वल टू सेट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर सच डैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए इसका वैल्यू ये होगा, यहाँ ये इन्फिनिटी है। तो देखिए डी इक्वल टू हम सब ये माने हैं, फॉर each n belongs to n, let fn from d to r be a function defined by fn x equal to x e की पावर माइनस एन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी। यहाँ हम सब ये भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल हम सब ये लिए। अब देखिए अब हम सबको चेक करना है सीक्वेंस एफ एन एक्स यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो रहा है कि नहीं। तो देखिए ये तो हम सब जानते हैं सीक्वेंस एफ एन एक्स पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि देखिए लेट एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स। देखिए इतना इक्वल टू होगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स ई की पावर माइनस एन एक्स। देखिए इतना इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी। तो देखिए फॉर ईच x belongs to D, the sequence fn is convergent to 0. So the sequence fn is point wise convergent on D to 0। तो देखिए सपोज अगर सीक्वेंस एफ एन अगर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं होता तो हम सब यही बोल देते ये सीक्वेंस एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। और देखिए इसमें एफ एक्स कंटिन्यूस भी होता है। अगर सपोज एफ एक्स अगर कंटिन्यूस नहीं होता तो यहाँ हम सब बोल देते सीक्वेंस एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होता। तो देखिए एफ एक्स कंटिन्यूस हो रहा है और सीक्वेंस एफ एन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो रहा है। तो अब हम सबको चेक करना है सीक्वेंस एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो रहा है कि नहीं। तो इसका चेक हम सब इसके डिफिनीशन से करेंगे। तो देखिए पहले हम सब ये देखते हैं, नो एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, इसका वैल्यू पहले हम सब निकालेंगे। तो देखिए तो एफ एन एक्स इक्वल टू है ये, तो x ई के पावर माइनस एन एक्स और इसका वैल्यू हम सबको 0 मिला है, एफ एक्स इक्वल टू हम सबको 0 मिला है। तो देखिए -0, तो इतना इक्वल हम सबको मिला है ये x मॉड के अंदर x ई के पावर माइनस एन एक्स। देखिए इसे हम सब मॉड से बाहर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए x क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो देखिए ये लेस देन होगा, ये लेस देन होगा 1/n फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या यहाँ हम सब ये भी लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d। तो देखिए यहाँ हम सबको ये मिल रहा है, यहाँ इम्प्लाइज लिख देते हैं, इम्प्लाइज मॉड के अंदर एफ एन एक्स माइनस
एफ एक्स लेस देन 1/n। अब देखिए लेट इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट 1/n लेस देन इप्सिलॉन। तो देखिए अर्थात n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। तो देखिए लेट इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच डैट 1/n लेस देन इप्सिलॉन, अर्थात n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। तो देखिए इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं। तब इसको तो हम सब ऐसे लिख सकते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d कॉमा मॉड के अंदर f(n)x माइनस f(x) लेस देन, इसके जगह 1/n के जगह हम सब इप्सिलॉन लिखेंगे, क्योंकि 1/n लेस देन इप्सिलॉन है, तो यहाँ लिखेंगे लेस देन इप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। अब देखिए 1/एप्सिलॉन की जगह हम सबको नेचुरल नंबर लाना है, तो नेचुरल नंबर लाने के लिए हम सब मानते हैं लेट k इक्वल टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, 1/एप्सिलॉन प्लस 1। तो देखिए तो k का वैल्यू तो हम सबको इंटीजर मिलेगा और ये इंटीजर वैल्यू नेचुरल नंबर होगा। तो देन k इज नेचुरल नंबर एंड देखिए k डिपेंड इप्सिलॉन पर करेगा, k डिपेंडिंग एंड डिपेंडिंग ओनली ऑन इप्सिलॉन। ये x पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये केवल इप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा है। तो देखिए देन देखिए इसको तो हम सब ऐसे लिख सकते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d कॉमा मॉड f(n)x माइनस f(x) लेस देन इप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k। क्योंकि देखिए k इक्वल टू हम सब ये माने हैं, तो इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए हम सबको ये मिला है, तो देखिए हम सब कह सकते हैं सो द सीक्वेंस f(n) इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन d टू 0। तो देखिए इस सवाल को हम सोल्व कर दिया। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम ये लेते हैं, लेट f(n)x इक्वल टू tan इनवर्स n(x) फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो देखिए सीक्वेंस f(n) तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा, ये तो हम सब जानते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ भी सॉल्व कर देते हैं। लेट f(x) इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f(n)x, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी tan इनवर्स n(x)। तो देखिए इसका वैल्यू हम सबको मिलेगा π/2 इफ x ग्रेटर देन 0 इफ x इक्वल टू 0 माइनस π/2 इफ x लेस देन 0। तो सो द सीक्वेंस f(n) is point wise convergent on R to F। तो देखिए सीक्वेंस f(n) पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो रहा है। और देखिए अब हम सब देखते हैं f(x) कंटिन्यूस होता है कि नहीं। तो देखिए सिंस f(x) इज नॉट कंटिन्यूस एट
x इक्वल टू 0, 0 पर f(x) कंटिन्यूस नहीं हो रहा है, तो सो f(x) is not continuous on R, तो hence the sequence fn is not uniformly convergent on R to F। फंक्शन f(x) हमको कंटिन्यूस नहीं मिल रहा है, फंक्शन f(x) हमको कंटिन्यूस नहीं मिल रहा है, तो ये सीक्वेंस fn यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम सब ये लेते हैं, लेट f(n)(x) इक्वल टू x⁴n फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए लेट f(x) इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn(x), तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x⁴n। देखिए इसका वैल्यू हम सबको मिलेगा 0 मिलेगा इफ़ 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, और इसका वैल्यू हम सबको 1 मिलेगा इफ़ x इक्वल टू 1। तो देखिए सो द सीक्वेंस fn is point wise convergent on to f। अब देखिए ये फंक्शन f(x) देखिए कंटिन्यूस नहीं होगा एट पॉइंट 1 पर। देखिए सिंस f(x) इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, hence f(x) is not continuous on 0, close interval 0,1। तो so the sequence fn is not uniformly convergent on closed interval 0,1 to f। तो देखिए इस सवाल को भी हम सब सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट एग्जांपल ये लेते हैं, लेट fn(x) इक्वल टू x/n फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज ओपन इंटरवल 0,∞, या इसके जगह ये भी लिख सकते हैं फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए अब हम सबको चेक करना है सीक्वेंस fn(x) यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो रहा है कि नहीं। तो देखिए लेट f(x) इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn(x), तो इतना इक्वल टू होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका वैल्यू है x/n, तो x/n देखिए इतना इक्वल टू होगा 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज ओपन इंटरवल 0,∞। तो देखिए so the sequence fn(x) is pointwise convergent on close open interval 0,∞ to 0। देखिए सीक्वेंस fn(x)
पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो रहा है। और देखिए ये फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस होगा, क्योंकि देखिए एफ एक्स इक्वल हमको 0 मिल रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ओपन इंटरवल 0, तो ये एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स कंटिन्यूस होगा। एंड एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज ओपन इंटरवल 0, तो देखिए सीक्वेंस एफ एन एक्स हम सबको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट मिल रहा है और एफ एक्स हम सबको कंटिन्यूस मिल रहा है। अब हम सबको चेक करना है सीक्वेंस एफ एन एक्स यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो रहा है कि नहीं, और इसका चेक हम सब इसके डिफरेंशिएशन से करेंगे। नो अब इसका वैल्यू निकालेंगे, मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। देखिए एफ एन एक्स इक्वल टू है एक्स अपॉन एन, और इसका वैल्यू हमको 0 मिला है। देखिए इसका वैल्यू हमको 0 मिला है, तो -0, देखिए इतना इक्वल टू होगा मॉड एक्स अपॉन एन। तो देखिए इसको हम सब मॉड से बाहर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक्स अपॉन एन ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ओपन इंटरवल 0, तो इसको हम सब मॉड से बाहर कर सकते हैं। अब देखिए सुप्रीमम ऑफ एक्स अपॉन एन एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ओपन इंटरवल 0, तो देखिए इतना इक्वल टू होगा इन्फिनिटी। और देखिए एक्स अपॉन एन ये देखिए ये टेंस टू इन्फिनिटी होगा एज एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। देखिए तो देखिए let epsilon greater than 0 such that x upon n less than epsilon। देखिए n का वैल्यू हमको ये मिलेगा n greater than x upon epsilon, n greater than x upon epsilon। तो देखिए इसको तो हम सब ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं फॉर ऑल x belongs to close open interval 0, mod f n x minus f x less than epsilon for all n greater than x upon epsilon। अब देखिए यहाँ हम सबको नेचुरल नंबर यहाँ लाना है, यहाँ नेचुरल नंबर हम सबको लाना है, तो हम सब मानते हैं लेट k इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन इप्सिलॉन +1। तो देखिए तो ये हम सबको नेचुरल वैल्यू देगा, तो देन के इज ए नेचुरल नंबर। एंड देखिए के एक्स पर डिपेंड करेगा, के इप्सिलॉन पर भी डिपेंड करेगा और के एक्स पर भी डिपेंड करेगा। एंड डिपेंडिंग ऑन एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ओपन इंटरवल 0, तो देखिए के एक्स पर डिपेंड कर रहा है, के एक्स पर डिपेंड नहीं करना चाहिए लेकिन के एक्स पर डिपेंड कर रहा है। तो देखिए there no exist a natural number k depending only on epsilon but not on x belongs to close open interval 0, such that for all x belongs to close open interval 0, mod f n x minus f x less than epsilon for all n greater than equal to k। देखिए एक भी नेचुरल नंबर की हम सबको ऐसा नहीं मिलेगा जो
इप्सिलॉन पर डिपेंड होगा और एक्स पर डिपेंड नहीं होगा और इस कंडीशन को फॉलो करेगा। मतलब एक भी ऐसा नेचुरल नंबर हम सबको नहीं मिलेगा जो एक्स पर डिपेंड ना हो और इस कंडीशन को फॉलो करे। तो देखिए, तो हम सब कह सकते हैं सो द सीक्वेंस एफ एन एक्स इज नॉट uniformly convergent on closed open interval 0, infinity to 0। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ये लेते हैं, लेट एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, a। इसमें एक कोई फाइनाइट नंबर है। देखिए यहाँ हम लिए हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ओपन इंटरवल 0, इन्फिनिटी, और यहाँ लिए हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, a। तो देखिए यहाँ सीक्वेंस एफ एन एक्स यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। देखिए एफ एक्स का वैल्यू हम सबको 0 मिलेगा, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इक्वल टू हम सबको 0 मिलेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, a। और देखिए सीक्वेंस एफ एन एक्स पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा ऑन क्लोज इंटरवल 0, a टू 0 एंड एफ एक्स इज continuous on closed interval 0, a। अब देखिए, अब हम सबको इसका वैल्यू निकालना है, मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। देखिए इतना इक्वल टू होगा एक्स अपॉन एन, ये लेस देन इक्वल टू होगा ए अपॉन एन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, a। अब देखिए लेट इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट ए अपॉन एन लेस देन इप्सिलॉन। तो देखिए एन का वैल्यू हमको ये मिलेगा एन ग्रेटर देन ए अपॉन इप्सिलॉन। तो देखिए इसको तो हम सब ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको तो हम सब ऐसे लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, a मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन इप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन ए अपॉन इप्सिलॉन। तो देखिए यहाँ हम सबको नेचुरल नंबर लाना है, तो हम सब मानते हैं लेट के इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ ए अपॉन इप्सिलॉन प्लस 1। तो देखिए ये नेचुरल नंबर होगा, देन के इज ए नेचुरल नंबर and डिपेंडिंग ओनली ऑन इप्सिलॉन। देखिए के एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसमें देखिए इसमें के एक्स पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन इसमें के एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है, के केवल इप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा है। और देखिए के इक्वल हम सब ये मान लेते हैं, देखिए इसको तो हम सब ऐसे लिख सकते हैं फॉर ऑल x belongs to closed interval 0, a mod f n x minus f x less than epsilon for all n greater than equal to k। तो देखिए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के डिफिनीशन से the sequence f n x is uniformly convergent on closed interval 0, a to 0। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।